आखिर होली क्यों मनाई जाती है? हिंदू धार्मिक ग्रंथ के अनुसार पौराणिक काल में हिरण्यकश्यप नाम का एक असुर था। उसने धूप, सर्दी, वर्षा हर ऋतु में घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने उसे दर्शन दिया और वरदान मांगने को कहा। तब उसने ब्रह्मा जी से कहा कि वे न धरती पर मरेगा, न आसमान में, न दिन में मरेगा, न रात को, न अपने घर के अंदर, न अपने घर के बाहर। कोई भी अस्त्र शस्त्र उसका वध नहीं कर पाएगा और न ही कोई इंसान से मरेगा, न ही कोई जानवर से। साथ ही कहा कि उसकी शक्ति का कोई सामना न कर सके। ब्रह्मा जी से यह वरदान पाकर वह खुद को अमर समझने लगा और लोगों पर अत्याचार करने लगा। वह खुद को भगवान समझने लगा था और लोगों को खुद की पूजा करने के लिए विवश करने लगा। परंतु उसका स्वयं का पुत्र प्रहलाद वे उसके खिलाफ हो गया। वह भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था और यह बात हिरण्यकश्यप को अच्छी नहीं लगती थी। उसने प्रहलाद को कहा कि वो भी अन्य लोगों की तरह उसकी पूजा करे, पर प्रहलाद ने हिरण्यकश्यप की बात की अवगणना करके वह भगवान विष्णु की पूजा करता रहा। यह देख हिरण्यकश्यप को बहुत गुस्सा आया और प्रहलाद का वध करने के लिए अपने सैनिकों को प्रहलाद को ऊंची पहाड़ी से नीचे फेंकने को कहा, पर भगवान विष्णु की कृपा से नीचे फूलों की एक सेज बन गई। फिर पूरी प्रजा के सामने सैनिक ने प्रहलाद का सिर काटने के लिए तलवार उठाई तो फूलों में बदल गई। उसके बाद दूसरे सैनिक ने अपने भाले से प्रहलाद पर वार किया, लेकिन उस भाले ने उस सैनिक का ही वध कर डाला। फिर उसे कारागार में बंद करके सांपों के बीच छोड़ दिया और वे सांप जैसे ही प्रहलाद को डसने जाते वह जलकर भस्म हो जाते। फिर प्रहलाद को जंगली हाथी से कुचलवाना चाहा, परंतु उसे कुचलने की जगह प्रहलाद को फूल माला चढ़ाने लगा। इसी तरह कई प्रयास करने के पश्चात भी प्रहलाद बच गया। तब हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका को आग से न जलने का दिव्य वस्त्र मिला था। हिरण्यकश्यप ने महल के बीच एक बड़ी चिता तैयार करवाई। फिर उसने होलिका को बुलाया। होलिका ने वह दिव्य वस्त्र पहना और प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर उस चिता में बैठ गई और सैनिकों ने उस चिता को आग लगाई। चिता की आग की लपटें बढ़ने लगी। तब प्रहलाद हाथ जोड़कर भगवान विष्णु को याद करने लगा। कुछ देर बाद चिता से चीखों की आवाज आने लगी। हिरण्यकश्यप प्रसन्न हुआ और बोला कि आज तेरा विष्णु भी तुझे मरने से नहीं बचा सकता। चिता की अग्नि शांत हुई और प्रहलाद को जीवित देख हिरण्यकश्यप हैरान हो गया। होलिका जल गई पर प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ और इसीलिए हर वर्ष हम इसी होलिका को जलाते हैं और अगले दिन रंगों का त्योहार मनाते हैं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करते रहिए और आप सभी को हमारी तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।